सदर अस्पताल में भीषण आग, सिविल सर्जन चैम्बर व दवा स्टोर जलकर राख, 6 लोग घायल। मामला नवादा सदर अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटों ने सिविल सर्जन के चैम्बर और पास बने दवा स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देरों में लाखों रुपए की दवाइयां, जरूरी मेडिकल सामान और अस्पताल की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगते ही अस्पताल में भागदौड़ जैसी स्थिति बन गई। मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। सिविल सर्जन का चैम्बर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। चैम्बर में रखी कुर्सियां, फर्नीचर, जरूरी फाइलें और दस्तावेज आग की भेंट चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग बुझाने के दौरान बिजली के तारों में करंट फैल जाने से हालात और भी खतरनाक हो गए, जिसमें दमकल कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान दमकल कर्मी समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आइए कुछ तस्वीर देखते हैं ग्राउंड जीरो से। जय हिंद। आप सभी को मनीष कुमार सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल में आग लग गई थी और ये जो स्टोर रूम की लाखों की दवाइयां हैं वो जलकर राख हो गई। ये आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए ना, आप दिखाइए। ये पूरा जलकर राख हो गई और ये मान लीजिए कि बड़े ही माने शर्मसार होने वाली बात है। और जिस तरह से आग यहाँ उठा कि माने जितने भी मरीज थे वार्ड वाले सब भागने लगे, तो क्या करेंगे? डर के मारे अफरा तफरी की स्थिति मच गई। सभी लोग भागने लगे वार्ड से। ये बड़े शर्मसार करने की बात है और लाखों की दवाइयाँ जल गई है। अब एक सबसे सस्ता उपाय है, लोग बता देते हैं शॉर्ट सर्किट। अरे तो ये किनकी जिम्मेवारी है? इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये आखिर कैसे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई? अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? अस्पताल प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? ये तो जांच का विषय है। ये पूरी तरह से ये जांच का विषय है और मैं सीएस साहब से मांग करता हूँ, डीएम साहब से मांग करता हूँ कि इसका जांच कराया जाए। जांच कराने की मांग, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये लाखों रुपया की जो दवाइयाँ जल चुकी है, ये किनके पैसे की दवाइयाँ हैं? ये नवादा के लोगों के टैक्स के पैसे की दवाइयाँ हैं। ये निजी संपत्ति नहीं है किसी की, ये पब्लिक की निजी संपत्ति है और पब्लिक के टैक्स के पैसे से ही ये सारी लाखों की दवाइयां आई थी जो जल गई। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अस्पताल प्रशासन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? मैं डीएम साहब से मांग करता हूं कि इस पर कड़ी जांच करवाई जाए। जांच का विषय है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जांच करवा कर इस पर कार्रवाई हो कि आखिर कैसे ये इतना मतलब लाखों का सेंसिटिव स्थल है। और सबसे बड़ी चीज है कि आखिरी सेट हुआ करता था। हम लोग हॉस्पिटल कई वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ का एक समाजसेवी के तौर पे तो ये यात्री सेट हुआ करता था। और अभी जो डीएम साहब, इसके पूर्व डीएम साहब थे, उन्होंने ही यात्री सेट को यहाँ पे बनवाया था और यहाँ पे दवाइयों का गोदाम बनवा दिया था। और देखिए, आप देखिए पूरी दवाइयाँ जो है बर्बाद हो गई है, कहीं कुछ बचा हुआ नहीं है। सब चौपट और सब खत्म हो चुका है। अभी जेसीबी आने के लिए गई है कि जेसीबी से सारा उसको निकाल के और जो अंदर से थोड़ा सा आग की तपी से उस पर पानी मार कर उसको खत्म किया जाएगा। भारी अफरा तफरी का माहौल यहाँ मच गया था। तो नवादा सदर अस्पताल में लाखों लाख रुपया का दवा जल गया है, मरीज भागने लगे हैं, आग लग गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है और इस तरह की घटना जो है ये मानवता के लिए शर्मसार है कि जिस तरह से रोगी जो हैं वो रोगी सदर हॉस्पिटल से निकलकर भाग रहे थे, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट गई है। आग लगने से यहाँ जो मरीज भर्ती थे सब भागने लगे। सब भागने लगे। मरीज जितने भी भर्ती थे वो बेचारे सब डर के भागने लगे। बिजली की आप देख रहे हैं, बिजली सब कट गई। पूरा आग जो है ये पूरा मतलब इतना कस के आग उठा जिससे मैंने अफरा तफरी का माहौल उठ गया। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैंने ये इनकी विफलता के कारण ऐसा हुआ है
इस पर जांच का विषय है। और ये सदर हॉस्पिटल प्रशासन क्या कर रही थी, मैं सीएस साहब से, मैं विनोद बाबू से भी पूछना चाहूँगा कि ऐसा इतना बड़ा घटना कैसे घट सकता है। आपका मान लीजिए कि आपका यहाँ का स्टाफ, आपका यहाँ का प्रशासन, वो सब क्या सोया हुआ था क्या? क्योंकि ये लाखों रुपया की दवाई जल गई है। कोई 2-4-10 हज़ार की तो बात नहीं है कि छोटा सा दिया जला था उससे ये हो गया, नहीं, इतना बड़ा जो घटना घट गई है। महंगी दवाई जब लिखी जाती है, कुछ बात बोल रहे थे आप, नहीं मिल पाता। हाँ, देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जो जितनी भी महंगी दवाइयाँ जो लिखी जाती है, जितनी भी और सुइया भुका गया, अरे ठीक है, देखिए उनको सुइया भुका गया। अच्छा। महंगी दवाई के बारे में बताइए। हाँ, महंगी दवाइयों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसमें जो भी महंगी कंपनियां की दवाइयाँ रहती है ना, यहाँ मिलती नहीं है। जितना थर्ड क्लास दवाई है, जितना 2 रुपये 4 रुपये वाला दवाई वो मिल जाएगी आपको, लेकिन कंपनी वाली बढ़िया दवाइयाँ जो मरीज के लिए अति आवश्यक है वो नहीं मिलेगी। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये जो है ये बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। आखिर किनकी भी भलता के कारण इतना बड़ा घटना घटा है। ये बहुत बड़ा साजिश है। ये लाखों रुपया का जो दवाई जल गया, किसका पैसा है? ये नवादा का जनता का टैक्स का पैसा से दवाई आया। ये किसी का पब्लिक, मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी का पैसा है जो आज बर्बाद हो गया। लाखों रुपया जांच होना चाहिए इस पर पूरी तरह से जांच होना चाहिए। मैं नवादा जिलाधिकारी से मांग करूंगा कि ये जो घटना घटी है इस पर जांच होना चाहिए। जांच का विषय है कि लाखों रुपया जो बर्बाद हो गया, लाखों रुपया का जो दवाई जो जल गई है, ये बहुत बड़ी विफलता है।